बहुत पुराने जमाने की बात है। मिस्र की सरजमीन पर एक निहायत जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम था फिरौन। वो खुद को खुदा कहता था और लोगों से कहता था कि सिर्फ मेरी इबादत करो। जो इसकी बात ना मानता, उसे सख्त सजा दी जाती। इस जमाने में बनी इसराइल नामी कौम मिस्र में आबाद थी। फिरौन उन्हें गुलाम बनाकर रखता था। उनसे सख्त मशक्कत करवाई जाती, उनके मर्दों को कत्ल किया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। फिरौन को खबर मिली कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। इस खौफ से उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के हर नौजायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए। उसी दौरान अल्लाह के हुक्म से एक बच्चा पैदा हुआ, जिनका नाम था मूसी अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताली ने मूसी अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में इल्हाम डाला कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया नील में बहा दो। वो डरती हुई मगर अल्लाह पर भरोसा करते हुए ऐसा ही करती हैं। वो संदूक बहते बहते फिरौन के महल तक जा पहुंचा। फिरौन की बेबी आसिया बंत मुज़ाहम ने जब बच्चे को देखा तो उसका दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने फिरौन से कहा, इस बच्चे को कत्ल न करो, शायद ये हमारे काम आए या हम उसे बेटा बना लें। यूं मूसी अलैहिस्सलाम दुश्मन के घर में ही पलने लगे। कुछ साल बाद जब मूसी अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री शख्स एक बनी इसराइली को मार रहा है। मूसी अलैहिस्सलाम ने इस मजलूम की मदद की, मगर अनजाने में वो मिस्री मर गया। इस वाक़ये के बाद मूसी अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा और वो मदीन चले गए। मदीन में कई साल गुजारने के बाद एक दिन कौवा तौर पर अल्लाह ताली ने मूसी अलैहिस्सलाम को नबूत अता फरमाई। उन्हें हुक्म मिला कि फिरौन के पास जाओ और उसे सच्चाई की दावत दो। मूसी अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम रब्बिल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो और जुल्म छोड़ दो। फिरौन ने तकबर से कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से मूसी अलैहिस्सलाम ने अपना ऊसा जमीन पर फेंका तो वो एक जबरदस्त सांप बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ बगल में रखा और निकाला तो वो चमकने लगा। ये खुले मौजज़ात थे, मगर फिरौन ने कहा कि ये तो जादू है। फिरौन ने मुल्क भर के जादूगरों को जमा किया ताकि मूसी अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे सके। एक बड़े मैदान में मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकें जो सांपों की तरह नजर आने लगें। मगर जब मूसी अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो सबको निगल गया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की सच्चाई है। वो फौरन सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसी और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने उन्हें सख्त सजा देने की धमकी दी, मगर वो ईमान से पीछे न हटे। फिरौन के जुल्म बढ़ते गए। तब अल्लाह ताली ने मिस्र पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, तूफान, टडी दिल, जुएं, मेंढक और खून। मगर हर बार फिरौन वादा करता और फिर मकर जाता। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ। मूसी अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रवाना हो गए। जब फिरौन को खबर मिली तो वो अपने लश्कर के साथ उनके पीछे निकला। आगे समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए, मगर मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगुज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मूसी अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खिशक रास्ता बन गया। बनी इसराइल सलामती से पार हो गए। जब फिरौन अपने लश्कर समेत इस रास्ते में दाखिल हुआ तो पानी वापस आ गया और वो सब डूब गए। डूबते वक्त फिरौन ने ईमान लाने का ऐलान किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताली ने फिरौन के जिस्म को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लों के लिए अबरत बन जाए। ये किस्सा हमें सिखाता है कि जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही है और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।